वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास सेकंड का इंग्लिश का चैप्टर यूज ऑफ दिस, दीज एंड दैट, दोज। ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं। किसका प्रयोग सीखने वाले हैं हम? दिस, दीज, दैट, दोज का प्रयोग सीखने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम पहले शुरू किससे करने वाले हैं? दिस और दीज से। तो हम देखते हैं इसका यूज कहाँ और कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने हमेशा देखा है ग्रामर में क्या करना है, हमको रूल्स पे ध्यान देना है। तो लेट्स सी, दिस का अर्थ क्या होता है? यह। अगर आप किसी चीज को पास है तो आप उसको कैसे बोलेंगे? यह मेरी चीज है। और अगर कोई चीज दूर है तो कैसे? वह मेरी चीज है। तो हम पहले यह का इस्तेमाल देख लेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है? होता तो किसी पास वाली चीज के लिए और एक वचन वाली चीज के लिए होता है। कोई अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके बारे में। इसका प्रयोग एक वचन में पास की वस्तु के लिए किया जाता है। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। हमने जब इज का इस्तेमाल देखा था तब हमने देखा था इसको दिस के साथ यूज करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे? इसके साथ। ये क्या होता है? एक वचन। राइट स्टूडेंट, और कौन सी वस्तु के लिए? पास में जो वस्तु होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने देखा, दिस इज माई पेंसिल। तो अब इसमें क्या है? यह मेरी पेंसिल है। इसका मीनिंग क्या देखा था? है देखा था, राइट। और दिस का क्या है? यह मेरी पेंसिल है। यानी कि हमें इससे क्या पता चला? कोई वस्तु हमारे पास है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं दीज का प्रयोग। हमने अभी देखा दिस का, अब हम दीज का देखेंगे। दिस का अर्थ होता है यह, ये। पहले हमने यह का प्रयोग देखा, अब हम ये का देखेंगे। इसका जो हम प्रयोग है वो किसके साथ देखेंगे? बहुवचन के साथ देखेंगे। दिस होता है एक चीज के लिए एंड दीस होता है दो या दो से अधिक चीजों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी होता तो पास की वस्तु के लिए ही है, लेकिन ये क्या बहुवचन में होता है। राइट स्टूडेंट, और इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो अब हम देखेंगे, अगर हमारे पास कुछ गेंद है तो हम उसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? दीज आर बॉल्स। अब बॉल्स बहुत सारी है, बहुवचन है, राइट। एस आ गया उसके पीछे तो क्या होगा? प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। दीज आर बॉल्स, तो किसका इस्तेमाल हुआ? आर का। अब आर का अर्थ भी इधर है ही है। ये गेंद है, ये गेंदे हैं। राइट स्टूडेंट, तो आर का प्रयोग हो गया। अगर हमें सेम ही चीज बॉल्स के जगह एक वचन में यूज करनी है, अगर हमारे पास एक बॉल है तो दिस इज अ बॉल। राइट स्टूडेंट्स, अब हमने सिंगुलर और जो प्लूरल यूज है, यानी कि एक वचन बहुवचन में कैसे दिस और दीस का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हमने देखा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो एग्जाम्पल्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब हम देख रहे हैं दिस और दीस के एग्जाम्पल। तो पहला हम क्या देख रहे हैं? दिस इज अ बनाना। अब दिस का मतलब हमने क्या देखा था? यह होता है, राइट। तो अब हम देखेंगे दिस इज अ बनाना। इधर इज का प्रयोग हुआ है। हमने क्या रूल देखा था? दिस के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होगा? दिस प्लस इज एंड दीज प्लस क्या होगा? दीज प्लस आर, राइट। हमने ये रूल देखा था इसका। अब हम देखते हैं दिस इज अ बनाना, यह एक केला है। तो यहाँ क्या हो गया? है तो इसकी जगह आ गया और यह हो गया हमारा दिस। हमने ये देखा। अब हम इसी की जगह अगर हम प्लूरल में, बहुवचन में देखें, दीज आर बनानास। अब इसका मतलब भी क्या है ही होता है। इसका मतलब भी, इसका मतलब भी है इसका, और आर का मतलब भी यह केले हैं, ये केले हैं। अब हमने देखा दीज के लिए किसका प्रयोग हुआ? ये का। और दिस के लिए किसका हुआ? ये है तो दोनों पास ही। अब दोनों क्या देखा हमने? है तो पास में ही, जो वस्तु हमारे पास में है, राइट। पर उनको कैसे हम अलग अलग तरीके से बोलेंगे? दीज और दिस का प्रयोग करके। अगर ज्यादा होंगी तो दीज, कम होंगी तो दिस। नेक्स्ट वी सी दिस इज अ कैट। दिस क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे एक ही कैट के बारे में बताया जा रहा है। वो कैसे पता चलता है? अ के बारे, अ यूज किया है। यह एक बिल्ली है। अब हमने देखा यह एक बिल्ली है। अब यहाँ हम अगर ज्यादा कैट्स का एग्जाम्पल देखते हैं, राइट स्टूडेंट्स, ये बिल्लियां हैं तो ये के लिए क्या यूज हुआ? दीज आर कैट्स। आर यानी कि है, राइट। तो हमने क्या देखा? यह एक बिल्ली है, ये बिल्लियां हैं। ये बिल्लियां हैं और यह एक बिल्ली है। दोनों है तो पास में ही हमारे, नियर ऑब्जेक्ट, पास की वस्तु के लिए बोला गया है, राइट। नेक्स्ट वी सी दिस इज अ रैट। यह एक चूहा है।
तो यह का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यह का मतलब आ गया दिस इज अ रैट, राइट? नेक्स्ट वी सी दीज आर रैट्स। दीज मतलब ये चूहे हैं, ये हम बता रहे हैं ये चूहे, मतलब ये हमारे पास में है। चूहे अगर हमारे पास में तो हम उनको बता रहे हैं ना कि ये चूहे हैं, राइट? तो हम देख रहे हैं यह चूहे। अब हम कैसे दिस और दीज के बारे में तो पढ़ रहे हैं, अब हम दूर की वस्तु के बारे में भी पढ़ेंगे इसके बाद में, पर पहले हम पास की वस्तु का देख लेते हैं। दिस इज अ रैट, ये मेरे पास है, यह एक चूहा है, ये चूहे हैं। दीज आर रैट्स, तो ये का क्या मतलब होता है? दीज। वापिस से रूल देख रहे हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स? ये का मतलब क्या होता है? दीज। अब हम इसके जो रूल्स थे उसको रिवाइज कर लेते हैं, जो नियम थे। नियम क्या थे हमारे? अब हम नियम देख लेंगे एक बार। नियम थे दिस के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? दिस प्लस इज, राइट? और दीज के साथ किसका प्रयोग होगा? हमेशा दीज प्लस आर। ये तो हो गया हमारा रूल 1, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम रूल 2 कैसे देखेंगे? रूल 2 क्या था हमारा? हम रूल 2 के बारे में देख रहे हैं। रूल 2 था हमारा दिस और जो दीज है, यह किसके साथ प्रयोग होगा? यह प्रयोग होगा हमारा एक वचन या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। एक वचन या फिर सिंगुलर फॉर्म में। एक वचन हो गया दिस और दीज, ये तो सेकंड रूल था हमारा। कौन सा रूल हो गया? ये हमारा सेकंड रूल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब हम देखते हैं दिस का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब इज होता है, राइट? अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। अब ये इसका एक और रूल है स्टूडेंट्स, थर्ड रूल जो है हम वो देखते हैं। थर्ड रूल क्या है? दिस एंड दीज का प्रयोग किसके लिए होता है? नियर ऑब्जेक्ट, नियर या पास की वस्तु के लिए। पास की जो वस्तु है उसके लिए इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप ये 3 जो रूल्स हमने लिखे हैं इसके बारे में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। वापस से सुन लेते हैं हम कौन से रूल्स है। दिस प्लस इज, दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा। दिस क्या होता है? यह, और है, इज का मतलब है। दीज प्लस आर, ये है, राइट? नेक्स्ट हमने देखा दिस और दीज का प्रयोग किसके साथ होगा? किसी भी पास वाली या नियर ऑब्जेक्ट के लिए, पास वाली वस्तु के लिए। और जो दिस और दीज है ये हमेशा एक वचन के साथ प्रयोग में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? हमने दिस और दीज का प्रयोग देखा, तो अब हम क्या देखेंगे? दैट, वह, और दोज, वे, इसका प्रयोग हम देखने वाले हैं। अब हमने क्या देखा था? यह, ये। अब हम देखेंगे वह और वे का प्रयोग। ओके स्टूडेंट्स? तो हम पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। अब हमें दैट का अर्थ क्या होता है? वह। हमने क्या बोला अभी? दैट का अर्थ क्या होता है? वह। तब कोई भी चीज दूर होगी, दूर की वस्तु के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट और दोज। और ये किसके साथ इस्तेमाल होगा? दैट का जो इस्तेमाल है वह एक वचन होगा, लेकिन दूर की वस्तु के लिए, राइट? फिर हम दोज देख रहे हैं। दोज का अर्थ क्या होता है? वे। ये किसके लिए होगा? दूर की वस्तु के लिए, पर बहुवचन। ओके स्टूडेंट्स? अब हमने देखा था इससे पहले वाले रूल में यह तो एक वचन का होगा, राइट? दीस के लिए क्या इस्तेमाल, दिस के लिए इस्तेमाल होगा एक वचन, और दीस के लिए क्या होगा? बहुवचन। तो ये क्लियर करना है स्टूडेंट्स बस हमको, राइट? अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? हमारा दैट और दोज। अब हमने देखा रूल कौन सा देखा? दैट का प्रयोग एक वचन में होता है जो दूर की वस्तु के लिए होता है, और इसके साथ इसका प्रयोग होता है। दोष का क्या अर्थ होता है? दोष का अर्थ होता है वे। इसका प्रयोग बहुवचन और दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, जिसके साथ क्या? आर का प्रयोग किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे ध्यान दे देते हैं। दिस इज अ बर्ड। अब हमें पता चल रहा है कोई चीज हमारे दैट इज अ बर्ड लिखा है, यहाँ कोई चीज हमारे दूर है तो हम क्या बोलेंगे? वह एक चिड़िया है। दैट मतलब वह एक चिड़िया है। दैट इज अ बर्ड। अब हम देख रहे हैं
दैट का क्या मतलब हुआ? वह। इसका क्या मतलब हुआ? है। इसका मतलब हुआ है, राइट। और दैट का मतलब हुआ वह। वह एक पक्षी है, वह एक चिड़िया है। अब ऐसे ही अगर हमको बताना है कि बहुत सारी चिड़िया है तो क्या बोलेंगे? अब ये तो नहीं बोल सकते ना दैट इज बर्ड्स, गलत हो जाएगा सेंटेंस। हम क्या बोलेंगे? वे पक्षी हैं। ओके स्टूडेंट्स, वे पक्षी है। दोज आर कैसे हो गया? आर हमें बताया है से। दोज आर बर्ड्स, यानी कि वे पक्षी हैं। अब हम पक्षी बोलेंगे यानी कि बर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज अ बुक। नाउ अब हमें बताना है दैट यानी कि कहीं दूर बुक पढ़ी है तो क्या बोलोगे आप? वहां बुक पढ़ी है, वह बुक है। इज का मतलब होता है, दैट का मतलब होता है वह। अब हम देख रहे हैं दैट से हमें डिनोट किया जा रहा है वह, और इससे हमें बताया जा रहा है। तो हमें क्या पता चला? एक है, इज मतलब वन, तो हमने देखा एक वचन, दैट इज द बुक। नेक्स्ट हम देखते हैं दोज आर बुक्स। अब हमें बता रहे हैं वे बुक्स हैं, वे पुस्तकें हैं, दोज आर बुक्स। तो अब हमें क्या पता चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि इधर हमें पता चल रहा है वे से पता चलेगा कि बहुवचन है, क्योंकि हमने रूल देखा था दोज प्लस आर यानी कि बहुवचन। आर कहाँ यूज होंगे? बहुवचन में और दोज के साथ। तो यानी कि दोज आर बुक्स बहुवचन में, दूर की किसी वस्तु को बता रहे हैं हम, वह वे पुस्तकें वह। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी दैट इज अ एप्पल। अब यहाँ स्टूडेंट्स दैट इज एन एप्पल मतलब मैंने एन क्यों लगाया ए के बाद? अभी सबसे पहली चीज ए ई आई ओ यू वाला जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्टूडेंट्स, जो क्या होते हैं हमारे वोवल यानी कि स्वर। अगर हमारे पास कहीं पे भी स्वर है, कोई भी हमारा लेटर स्वर से शुरू हो रहा है, एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑक्सीजन, अम्ब्रेला, इन सब चीजों के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इन सब चीजों के लिए एन का प्रयोग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ देखते हैं दैट इज एन एप्पल, वह एक एप्पल है। राइट स्टूडेंट्स, वह एक एप्पल है। तो हम क्या देख रहे हैं दैट इज एन एप्पल के बारे में? वह, दैट मतलब वह, इज मतलब है, ठीक है। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। हमें इससे पता चल रहा है कि कोई एक चीज, एक वचन दूर पड़ी है कोई वस्तु, तो दैट। अब हम इसी का ही अगर ज्यादा एप्पल देखना चाहें कि दोज आर एप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दोज आर एप्पल से हमारा क्या मतलब है? दोज आर एप्पल्स, राइट। दोज आर एप्पल्स मतलब वह वे एप्पल है, वह वे सेब है। अब बोल्ड किसके ले रहे? सेब, बहुत सारे सेब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? यह हो गए हमारे जो बहुवचन है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं जो हमारा बहुवचन में है, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज बहुवचन। और इसके साथ क्या ऐड होगा? दोज के साथ ऐड होगा आर। तो हमने यहाँ पे ये रूल देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा? दोज आर एप्पल, वे सेब है। तो एक बार जो हमारा रूल है उसके बारे में हम फिर पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या था हमारा? दैट प्लस दैट किसके साथ यूज होगा? दैट यूज होगा एक वचन, राइट, सिंगुलर फॉर्म। प्लस क्या होगा? दूर का ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की वस्तु जो है हमारी। एंड इसके नेक्स्ट क्या होगा? प्लस इज। तो ये तो हमारा दैट का रूल देख लिया हमने। अब हम किसका रूल देखेंगे? अब हम रूल देखेंगे दोज का। दोज किसके साथ इस्तेमाल होगा? दोज इस्तेमाल किसके साथ होगा? ज्यादा चीजों के साथ, यानी कि हमने क्या देखा था? बहुवचन के साथ। प्लस दूर की चीजें, वही सेम हो गया ये रूल, ऊपर वाले का थोड़ा सा सेम हो गया। दूर की जो हमारी वस्तु है उसके साथ प्लस क्या होगा? इसके साथ प्लस होगा आर का। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ये दो रूल्स देखे हैं। अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक में भी है ये। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब हमें इसकी एक्सरसाइज देखनी है, इसके बारे में हमें बताना है, टिक करना है राइट ऑप्शन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज अ बॉय। अब क्या ये सही है? इनमें से दोनों में से, और दोज आर बॉयज। अब हमें एक लड़का दिख रहा है, तो एक लड़के के साथ क्या इस्तेमाल होगा? दैट या दोज? दैट, वह एक लड़का है।
ये हो गया हमारा सही। दिस इज अ कैट, दीज आर कैट्स। अब हमें दो कैट दी गई है, एक के लिए तो हम दिस यूज करेंगे, यानी कि यह एक बिल्ली है, ये बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स, तो दिस इज राइट। दिस इज अ पिजन और दीज आर पिजन। अब हमें एक पिजन दिख रहा है, तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, यह एक कबूतर है। यह मतलब क्या होता है, दिस, दिस इज अ पिजन, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमें बताना है सही विकल्प चूज करना है इनमें से। अब हमें क्या करना है, सही विकल्प चूज करना है इनमें से हमें, और सही विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान बढ़ने। दोज दैट से पहला देखते हैं, पहले में कौन सा आएगा, दोज या दैट। डैश इज एन एप्पल, एन एप्पल मतलब कितना है, एक एप्पल है, तो एक एप्पल के लिए क्या दैट यूज करेंगे या दोज, कौन सा, यह वह एक एप्पल है या वे एक एप्पल है, वह क्या होता है, दैट इज एन एप्पल। सेकंड हम देखते हैं, डैश आर टेबल्स, आर मतलब ज्यादा है, बहुवचन है, दोज आर टेबल्स, दोज क्यों, वे टेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस और दीज में से हमें बताना है, डैश इज अ बनाना, इज लिखा है तो मतलब एक है, दिस इज अ बनाना, दिस मतलब यह एक बनाना है, ये एक बनाना है थोड़ी ना बोलेंगे हम। डैश आर गोट्स, आर से क्या पता चला है, बहुवचन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुवचन के साथ क्या इस्तेमाल होता है, दीज या दैट, दीज आर गोट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमने एक्सरसाइज अभी कर ली। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं शब्दों को सही क्रम में लिखे, सेंटेंस बनाना है, इज दैट काउ। अब हमें बताना है कि दैट इज अ काउ, ये सेंटेंस हमने कर लिया, दैट इज अ काउ। एक सेंटेंस और करेंगे हम, ये सेकंड वाला आपका क्या है, यह है आपका होमवर्क है, और फोर्थ वाला भी आपका होमवर्क है, आप खुद को भी करना पड़ेगा स्टूडेंट, सब चीजें नहीं करा सकते हम, तो हमें क्या करना है, यह दोनों होमवर्क करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, इज दिस अ हैन। अब हमें बताना है कि दिस इज अ हैन, यह एक मुर्गी है, दिस इज अ हैन। हो गए हमारे दो क्वेश्चन, राइट, दिस इज अ हैन। अब आपको क्या करना है, बाकी के क्वेश्चन जो है वो खुद से करने हैं, जो दो हमने दिए हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सही मिलान करिए, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। क्या मिलान करना है, बर्ड क्या होती है, पक्षी होती है, ये हो गया हमारा पहला, बर्ड क्या है, पक्षी, बर्ड का मीनिंग क्या है, पक्षी। रैट क्या होता है, चूहा। बनाना क्या होता है, केला। मैंगो किसे बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, मैंगो बहुत पसंद होता है सबको, मैंगो मीन्स आम। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या देखा, किसका आज हमने एक्सरसाइज किसकी पूरी की, हमने आज एक्सरसाइज पूरी की, यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज की आज हमने एक्सरसाइज पूरी की और इसके रूल्स किए थे। तो स्टूडेंट्स क्लास सेकेंड की आज ग्रामर के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड ट्रैवल लाइफ।